Dear student, myself R.B. Mishra. My physics YouTube channel is Physics Trick. मैं यहाँ पर आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. दिस इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मोस्टली बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है. उसका रे डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करें, उसमें इमेज कैसा फॉर्म होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा. तो बहुत वैरायटी का यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप होता है. प्लस रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मेथड हम बताएंगे. तो सबसे पहले हम आएंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आज का हमारा ये टॉपिक है, जिसमें मैं बताऊंगा एक सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, this is also called magnifying glass. Second, this is the compound microscope. Third is astronomical टेलीस्कोप. और इसमें दो केसेस बनती हैं. वन इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड द सेकेंड दिस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन. एंड लास्ट वन इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. नॉर्मली जो पेपर में आता है या तो कंपाउंड से आता है या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से. तो मैं आज डिस्कस करूंगा माइक्रोस्कोप का, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. फर्स्ट हम लोग आज सिंपल माइक्रोस्कोप. First, this is called simple microscope. Simple microscope is an optical instrument used for observing the magnified image of a tiny object. Means a small tiny means a small size object का मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करना है तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करेंगे. नॉर्मली हम माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज करते हैं. वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड दिस इज कॉल्ड आई पीस. ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि जो लेंस ऑब्जर्वर के साइड में होगा, मीन्स ऑब्जेक्ट जिस साइड में होगी, जिधर ऑब्जेक्ट लेंस, जिस लेंस के फ्रंट में ऑब्जेक्ट रखा है, दिस लेंस दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव. और जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां ऑब्जर्वर की आई होती है उस लेंस के पास में, सो इट्स नेम इज आई पीस. लेकिन जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो हम लेंस यूज करेंगे, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंगे तभी हमें फाइनल इमेज एक पॉइंट पर कन्वर्ज करा सकते हैं. अगर कॉन्केव होगा तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग, हमें इमेज तो वहां डाइवर्ज करेंगे. तो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप में एक टर्म आता है मैग्नीफाइंग पावर. अगर हम डेफिनेशन से देखें तो इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल formed by an image to the angle
formed by an object at the eyepiece। और यहीं से मेन कंडीशन है when both are at the least distance of vision। अब स्टेटमेंट में ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसमें हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें एक ही लेंस यूज करेंगे एंड दैट लेंस दिस इज कॉल्ड आई पीस, क्योंकि हमें इमेज बनानी है तो हमें आईपीस ही केवल लेना पड़ेगा। कंपाउंड नेम से क्लियर है, मोर देन वन लेंस का यूज कर रहे हैं, वहां पर एक ऑब्जेक्टिव होगा और सेकंड इज कॉल्ड आई पीस। यहां हमें सिंगल लेंस को यूज करना है एंड दिस इज कॉल्ड आई पीस। और जो सिंपल माइक्रोस्कोप है इसमें जो इमेज फॉर्म होती है दिस इज द वर्चुअल इमेज। अब हम आ जाए यहां तो लाइक this is the convex lens, this is also called converging। convex this is also called converging lens। ये हमने लेंस लिया। अगर हमें वर्चुअल इमेज फॉर्म करानी है तो ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द लेंस, वेरी क्लोज टू द लेंस। ये ए बी ऑब्जेक्ट होगा और इसकी फोकस यहां होगा। दिस लेंस दिस इज कॉल्ड आई पीस, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। फर्स्ट क्या होता है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पहला रे यहां से ड्रॉ करना है, पास थ्रू द फोकस एंड सेकंड इज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो देखेंगे ये रे डाइवर्ट कर रही है, इसको हम बैक शिफ्ट कराते हैं, जहां आकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दिस इज द फाइनल इमेज। A final image is virtual, virtual image A dash और B dash हम देखेंगे। अब यहां पर this distance this is the object, आई पीस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस UE, आई पीस से जो इमेज का डिस्टेंस है दिस इज द VE। अब V इज माइनस D, दिस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। लीस्ट डिस्टेंस का मतलब नॉर्मली 10th में भी पढ़े होगे 25 सेंटीमीटर, जहां से हमें इमेज बनना स्टार्ट हो गई दैट पॉइंट दिस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। अब हमें क्या स्टेटमेंट में इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल फॉर्म बाय एन इमेज, ये इमेज एंगल फॉर्म कर रहे हैं एंड टू द एंगल फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी तो सेम ही एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब मैग्निफिकेशन तो 1 हो जाएगी। तो इसके लिए लास्ट में एक कंडीशन लिखा है when both are at the least distance of vision। में इसका मतलब ये जो इमेज है लीस्ट डिस्टेंस पर, तो ऑब्जेक्ट को भी लीस्ट डिस्टेंस पर लेकर आ जाओ, तो इसका नेमिंग हमने दे दिया A1 B डैश। एंगल फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट, दिस एंगल इज अल्फा एंड द एंगल फॉर्म बाय इमेज दिस एंगल इज बीटा। तो हमें जो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है दिस इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। अल्फा बीटा अगर वेरी स्मॉल है तो इसको हम लिख सकते हैं tan बीटा बाई tan अल्फा। अगर हम tan बीटा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो tan बीटा हम क्या लिख सकते हैं, दिस अपॉन दिस भी हम tan बीटा लिख सकते हैं, तो लिखेंगे a डैश b डैश अपॉन b डैश o, या फिर हम tan बीटा ab बाई bo भी लिख सकते हैं, ab बाई bo। अगर हम tan अल्फा लेते हैं तो tan अल्फा a1 b डैश बाई b डैश हो, a1 b डैश बाई b डैश, बट a1 b डैश ab के इक्वल हो, ab बाई b डैश। अब हम दोनों इक्वेशन को देखें तो हमें एक रिजल्ट मिल रहा है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूं तो मैग्निफिकेशन m दिस इज इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा, tan बीटा की वैल्यू है ab बाई bo इनटू tan अल्फा है तो ये b डैश o अपॉन ab से ab कैंसिल हो गई, b डैश o दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज और ये लेफ्ट साइड में तो माइनस ऑफ ve
ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में है BO, तो माइनस ऑफ UE, तो VE बाई UE, ये लेंस का मैग्निफिकेशन होता है V बाई U। यहां तक तो हमने डिराइव कर दिया। अब हमें सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन अगर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास रिलेशन होता है लेंस फॉर्मूला 1 बाई VE माइनस ऑफ 1 बाई UE इज 1 बाई FE। हमें जो चाहिए, अगर हम दोनों साइड में V से मल्टीप्लाई करें तो VE बाई VE बाई UE दिस इज इक्वल टू VE बाई FE। V बाई V कैंसिल होकर 1, V बाई UE इज M, VE by FE means M this is equal to 1 minus of VE by FE, और V this is equal to minus D, the minus minus plus D by FE. This is the magnification of simple microscope. अब इसमें मैं एक कंडीशन भी ले सकता हूं, if the image form is very far, if the image, जहां इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस, और इमेज फॉर्म इज वेरी फार अपार्ट, तो मैग्निफिकेशन मीन्स D जो होगी जहां इमेज फॉर्म हो रहा है फोकल लेंथ के कंपैरेटिवली वेरी लार्ज डिस्टेंस पर है, लाइक D बाई FE विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो यहां से हम 1 नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो M is D upon FE is the magnification of simple microscope when final image is at very far apart। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम आ जाए कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर, मिटा रहा हूं। सेकेंड दिस इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में डिफाइन किया, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ऑब्जर्विंग द मैग्निफाइड इमेज ऑफ द टाइनी ऑब्जेक्ट। जितना तुम नंबर ऑफ लेंस को इंक्रीज करते जाओगे उसके मैग्निफिकेशन उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट used for observing the highly, यहां टर्म हम यूज कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ लेंस इंक्रीज कर लिया, हाईली मैग्निफाइड इमेज ऑफ ए टाइनी ऑब्जेक्ट। यहां टर्म हमने यूज कर लिया हाईली। मैग्नीफाइंग पावर, this is also called angular magnification। मैग्नीफाइंग पावर का नेम होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसलिए क्वेश्चन में चाहे मैग्नीफाइंग पावर पूछे या एंगुलर मैग्निफिकेशन दोनों एक ही बात है, क्योंकि हम एंगल का रेशियो ले रहे हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन जो डेफिनेशन हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में लिखा, सेम स्टेटमेंट लिखना है। इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल फॉर्म बाय एन इमेज टू द एंगल फॉर्म बाय एन object at the eyepiece when both are at the least distance of vision। सेम स्टेटमेंट है। अब हम डायग्राम जब भी ड्रॉ करना तो दोनों लेंस को एक साथ कभी नहीं ड्रॉ करना है। देखना 1 बाय 1 मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। लाइक फर्स्ट लेंस, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, यहां हमने एक ऑब्जेक्टिव लिया। ऑब्जेक्टिव का साइज फोकल लेंथ स्मॉल होता है, अपर्चर भी स्मॉल होगा,
कंपैरेटिवली आई पीस, आई पीस का भी बहुत लार्ज नहीं, कंपैरेटिवली इक्वल। O1 इज द ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑब्जेक्टिव हम ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी फोकस हमने ले लिया f0। या हमने देखो इसके लिए हमें रियल इमेज फॉर्म कराना है, वो इमेज सेकेंड लेंस हम ड्रॉ करेंगे आई पीस, उसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो रियल इमेज तभी फॉर्म होगा जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द फोकस हम रखते हैं, मीन्स ये डिस्टेंस से ज्यादा ही रखना है। ए बी ऑब्जेक्ट, फर्स्ट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सेम मेथड है, पास थ्रू द फोकस, फोकस से पास। सेकेंड इज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ये देखो दोनों ने इंटरसेक्ट कराना है, यहां एक इमेज फॉर्म होगा, दिस इमेज इज बी डैश ए डैश, ये ऑब्जेक्टिव का इमेज है। अब हमें सेकेंड लेंस हमें ड्रॉ करना है आई पीस। हम सेकेंड लेंस बाद में क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, पहले हम देख लें कि इसकी इमेज का साइज क्या है, उसी प्रोपोर्शन में हमें आई पीस को ड्रॉ करनी होती है। लाइक दिस इज एन आई पीस, ऑप्टिकल सेंटर O2, यहां इसका फोकल लेंथ होगा FE, फोकल लेंथ ऑफ आई। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू द फोकस। सेकेंड इज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, देखो ये रे डाइवर्ट कर रहे हैं, हम इसको बैक शिफ्ट करके लाएंगे, बैक शिफ्ट करके लाएंगे तो यहाँ आकर ये इंटरसेक्ट करेगा, मीन्स ये इमेज फॉर्म होगा। और ये इमेज होगा वर्चुअल, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल बट इनवर्टेड। अब देखोगे तो दिस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज रियल इमेज हो रही है, इनवर्टेड, और अपोजिट साइड में भी है। तो ये लेंस इस ऑब्जेक्ट के इमेज को इन्वर्ट कर रहे हैं, बट दिस लेंस आई पीस ये इमेज को इन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स अगर ये नीचे इमेज है तो फाइनल इमेज भी यही नीचे बन रही है, मतलब ये ऑब्जेक्ट नीचे है इस लेंस के लिए, तो फाइनल इमेज भी नीचे ही बन रही है। तो अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो रियल इमेज है, आई पीस के लिए ये वर्चुअल इमेज है बट इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज फॉर्म। अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब, ये L। हमें कैलकुलेट करना है मैग्निफिकेशन, रेशियो ऑफ द एंगल फॉर्म बाय एन इमेज, इमेज तो ये है फाइनल इमेज, ये एंगल बीटा बना दिया, टू द एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट को यहां एंगल आई पीस, दोनों को हमें आई पीस पर ही एंगल बनाने हैं। तो हमें क्या करना है, when both are at the least distance, मीन्स ये फाइनल इमेज उसी को हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस पर, इस ऑब्जेक्ट को यहां से हमने शिफ्ट करा दिया। अब इसका नेमिंग हमने कर दिया A1 B डबल डैश, ये B डबल डैश है। अब यहां से जो एंगल फॉर्म होगा दैट एंगल दिस इज कॉल्ड अल्फा। रेशियो ऑफ द एंगल फॉर्म बाय एन इमेज बीटा टू द एंगल फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट अल्फा, यही मैग्निफिकेशन होगी। तो m क्या आएगा, बीटा बाई अल्फा। ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने u0 लिया, ऑब्जेक्टिव से इमेज का डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू v0। अब ये इमेज, इसकी जो इमेज है सेकेंड लेंस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लिखते हैं UE। ये फाइनल इमेज है तो इसे हम लिखते हैं VE, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ d, दिस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ रीजन। अब जब हमने मैग्निफिकेशन लिया m, दिस इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, तो इसको हम लिख सकते हैं tan बीटा बाई tan अल्फा। अगर हम tan बीटा कैलकुलेट करते हैं तो tan बीटा इज दिस अपॉन दिस भी tan बीटा हम लिख सकते हैं, एंड दिस अपॉन दिस भी tan बीटा लिख सकते हैं। तो एक तो हम लिख सकते हैं b डैश a डैश बाई b डैश O2, b डैश a डैश अपॉन b डैश O2, और दूसरा हम लिख सकते हैं b डबल डैश a डबल डैश अपॉन b डबल डैश O2, b डबल डैश a डबल डैश अपॉन b डबल डैश O2।
एक तो हमने tan बीटा ये ले लिया। अब हमें चाहिए tan अल्फा, A1 B डबल डैश बाई B डबल डैश O2। tan अल्फा इज A1 B डबल डैश, A1 B डबल डैश अपॉन B डबल डैश O2। बट A1 B डबल डैश की वैल्यू AB के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू AB अपॉन B डबल डैश O2। अब हमें देखना है दोनों इक्वेशन में अगर हम आ जाएं तो लाइक अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर लें, मीन्स M दिस इज इक्वल टू B डबल डैश A डबल डैश B डबल डैश O2 इंटू B डबल डैश O2 अपॉन AB, तो ये कैंसिल हो गई, तो बच जाएगा हमें B डबल डैश A डबल डैश। अगर मैं इसमें B डैश A डैश से डिवाइड कर दूं और B डैश A डैश से मल्टीप्लाई कर लें तो हमें एक रिजल्ट मिल रहा है, B डबल डैश A डबल डैश ये इमेज, इसके लिए ऑब्जेक्ट है B डैश A डैश, तो दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इनटू B डैश A डैश इमेज, इसके लिए ऑब्जेक्ट है AB, तो दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें एक्सप्रेशन लिखना, तो M हमें क्या मिला, M नॉट इंटू ME। M नॉट तो हम लेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, इमेज राइट में है ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, तो V नॉट इज पॉजिटिव बट U नॉट इज नेगेटिव। मैग्निफिकेशन आई पीस का जो सिंपल माइक्रोस्कोप में लिया 1 प्लस ऑफ D बाई F। अब इसमें हम कंडीशन लेते हैं, इफ द इमेज ऑब्जेक्ट इज एट फोकल लेंथ के इक्वल अगर डिस्टेंस पर होगी तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, एट इंफिनिटी। तो अगर ये लेंस नहीं होता तो इमेज हमारा इंफिनिटी हो जाता, बट दिस लेंस वर्क एज ए स्क्रीन, तो अगर ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर रखेंगे तो इमेज कितना बनेगा, L डिस्टेंस पर। इफ U नॉट इज इक्वल टू F नॉट देन V नॉट इज द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब, तो M हम क्या लेंगे, L बाई F नॉट 1 प्लस ऑफ D बाई F। नेक्स्ट अगर इसमें भी हम कंडीशन लेते हैं कि इफ द फाइनल इमेज इज एट वेरी फार, मीन्स D वेरी वेरी ग्रेटर देन FE, तो D बाई F इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो M इज माइनस ऑफ L बाई F नॉट इंटू D बाई F। क्लियर हो गया। अब यहां पर पूछा भी जाता ऑब्जेक्टिव आई पीस में कंपैरिजन, तो ऑब्जेक्ट आई पीस का फोकल लेंथ स्मॉल होगा, कंपैरेटिवली आई पीस का इक्वल ही होगा, मतलब बहुत स्मॉल डिफरेंस आएगी। तो अगर अपर्चर इसका स्मॉल है तो इसका भी अपर्चर कंपैरेटिवली स्मॉल ही होगी। सेकेंड, अब इमेज इसमें कैसा फॉर्म हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड रियल इमेज ऑब्जेक्टिव। अब आई पीस क्या है, इस ऑब्जेक्ट को, इसके इमेज को इन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो जो फाइनल इमेज बन रही है वो तो इन्वर्टेड तो बन रही है बट दिस इज द वर्चुअल इमेज। सबको क्लियर हो गया।